दोस्तों, परम ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। जहां हम आपको इस भाग दौड़ और तनाव से भरी जिंदगी से दूर उन पुराने जमाने में ले चलेंगे जहां एक छोटे से गांव के एक घर में बड़ी धूमधाम से पूजा पाठ के सब काम पूरे हो गए थे। घर के बड़े से आंगन में ढोल नगाड़े की गूंज अभी भी कानों में झंझना रही थी, पर तभी पूर्व दिशा से काले मोटे बादलों का झुंड ऐसे उठता दिखा मानो कोई दानव अपनी चादर फैला रहा हो। ब्रह्मदत्त ने आकाश की ओर देखा और घबराहट उनके चेहरे पर उतर आई। उन्होंने धीरे से कहा, यजमान जी, जरा जल्दी कर लीजिए, रास्ता लंबा है और ये बादलों का मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा। यजमान मुस्कुराकर बोले, चिंता मत करो पंडित जी, ये ऐसे ही बादल हैं, हवा चलेगी तो उड़ जाएंगे। देखो, हवा तो चल भी रही है। पर जो दर्द अपने मन का हो उसे दूसरा कौन समझे। ब्रह्मदत्त के मन में चिंता के बवंडर उठ रहे थे। उनकी बूढ़ी जर्जर सी कुटिया पहाड़ी के किनारे अकेली खड़ी थी। न मजबूत दीवारें थीं, न जंगली जानवरों या तूफानी बारिश से बचाव का कोई सहारा। उनकी पत्नी माया अकेली घर पर थीं और रास्ता, ओह वो रास्ता, घना बीहड़ बियाबान जंगल, जहां रात के अंधेरे में हर पेड़ की परछाई भी डरावनी लगती है। घर पहुंचना भी आसान नहीं, पैदल चलना है और अगर मौसम बिगड़ा तो रात के सन्नाटे में वो सफर खतरनाक हो जाएगा। ढोल नगाड़े की आवाजें अब उन्हें दूर दूर सी लग रही थीं, जैसे हर गूंज बस उनकी बेचैनी को और बढ़ा रही हो। उन्होंने बचे हुए काम अनमने ढंग से निपटाए, लेकिन दिल कहीं और भटक रहा था। ब्रह्मदत्त कोई साधारण आदमी नहीं थे। गांव के लोग उन्हें न केवल विद्वान ब्राह्मण बल्कि सच्चाई और सरलता का प्रतीक मानते थे। उनके छोटे से परिवार में उनकी पत्नी माया, छोटा बेटा अशोकदत्त और बड़ा बेटा ज्वालादत्त और वे खुद थे। गांव के उस पुराने जमाने की सादी जिंदगी में पंडित ब्रह्मदत्त का परिवार अपने छोटे छोटे सुखों में ही खुश रहता था। वे कभी बड़ी लालसाओं के पीछे नहीं भागे और ना ही उनके दिल में असंतोष का कोई भाव था। पर सच्चाई यही है कि संतोष और संपन्नता एक दूसरे के विपरीत हैं। जहां संतोष है वहां महत्वाकांक्षा का अगला कदम अक्सर थम जाता है और यही वजह थी कि उनका जीवन बिना किसी हलचल के सीधा साधा चलता रहा। उनके दोनों बेटे ज्वालादत्त और अशोकदत्त न केवल आज्ञाकारी थे बल्कि सुंदर, चतुर और पढ़ाई लिखाई में भी सबको पीछे छोड़ने वाले थे। आज भी जब गांव के एक संपन्न यजमान ने अपने नए घर के गृह प्रवेश के अवसर पर बड़ा यज्ञ रखा था, तो दोनों बेटों ने जिद की कि वे भी पिता के साथ चले। बच्चों के लिए ये यात्रा मानो एक छोटा सा उत्सव थी। रास्ते भर वे पेड़ पौधे गिनते रहे, पक्षियों की आवाजें सुनते रहे और यज्ञ के मंत्रों के बीच खुद भी कुछ ज्ञान के मोती भी बटोरते रहे। पंडित ब्रह्मदत्त की ख्याति चारों ओर गूंजती थी। कहा जाता था कि उनके उच्चारण से गाया गया मंत्र मानो देवताओं के कानों में सीधे उतर जाता था। इसलिए दूर दूर के गांव से लोग उन्हें बुलाने आते थे। यजमान के घर आज रिश्तेदारों और परिचितों की भीड़ थी। हर कोना दीपों की रोशनी और फूलों की खुशबू से महक रहा था। ढोल नगाड़ों की तालों और बच्चों की हंसी के बीच समय कब निकल गया किसी ने ध्यान नहीं दिया। पर जब मंत्रोच्चार के बीच अचानक हवा का रुख बदलने लगा और दूर आसमान पर काले बादल घिर आए, तो ब्रह्मदत्त की दृष्टि क्षितिज पर टिक गई। एक हल्की सी बेचैनी उनके चेहरे पर उतर आई। उन्होंने यजमान की ओर झुककर धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, यजमान जी, कृपया करके जल्दी कर लीजिए, रास्ता लंबा है, जंगल सुनसान है और मौसम का मिजाज ठीक नहीं लग रहा। हमें रात होने से पहले निकलना ही होगा। यजमान ने चिंतित होकर कहा, हाँ पंडित जी, आप सही कह रहे हैं, मौसम तो बिगड़ता ही जा रहा है, बच्चे भी आपके साथ है और आपका गांव दूर है। आप चाहें तो आज रात यहीं रुक जाइए। लेकिन ब्रह्मदत्त के मन में पत्नी माया की छवि कौन थी। वो घर में अकेली होगी, हर बादल की गड़गड़ाहट पर घबराती होगी। उन्होंने दृढ़ता से सिर हिलाया और बोले, नहीं यजमान जी, हमें जाना ही होगा, मेरी पत्नी अकेले परेशान हो जाएगी। यजमान ने अनिच्छा से मान लिया, पर अपने अतिथि का मान रखते हुए उन्होंने उन्हें ढेर सारी दान दक्षिणा, खाने पीने का सामान और सूखे कपड़े बांध दिए ताकि रास्ते में जरूरत पड़ने पर सहारा मिल सके।
उस जमाने में सड़कों का जाल या सवारी के साधन नहीं थे। उस समय यात्राएं पैदल ही तय की जाती थीं और 10-12 कोस का फासला लोग बिना शिकायत तय कर लेते थे। गांव भी दूर दूर होते थे, पेड़ों और झाड़ियों से ढके हुए बीहड़ रास्ते जहां दूर दूर तक कोई इंसानी साया ना दिखे, सिर्फ हवा की सीटी और झींगरों की आवाजें कानों में गूंजती रहतीं। तीनों, ब्रह्मदत्त और उनके बेटे, मंदिर के दीपों की लौ को पीछे छोड़ते हुए चल पड़े। पर मुश्किल से 1 घंटा ही बीता था कि काले बादलों ने अपनी पूरी ताकत दिखानी शुरू कर दी। पहले हल्की फुहारें आईं, फिर देखते ही देखते मूसलाधार बारिश ने जंगल के हर पत्ते को भिगो दिया। बिजली ऐसे कड़की जैसे आकाश चीर कर धरती को छूना चाहती हो, और फिर इतनी तेज गड़गड़ाहट हुई कि तीनों के कदम रुक गए और उनके दिल दहल उठे। वे भागकर एक पुराने घने बरगद के पेड़ के नीचे जा खड़े हुए, जिसकी दूर तक फैली शाखाएं मानो उन्हें अपनी बाहों में छिपाकर बचाना चाहती हों। बरसात कुछ धीमी हुई, पर तब तक उनके कपड़े भीगकर उनके शरीर से चिपक चुके थे और ठंडी हवा की हर लहर ठंड से उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। ये जाड़े का मौसम था। चारों ओर घोर अंधेरा छा गया था। बादल अब और भी गहरे होकर मानो आसमान को निगलने लगे थे और ठंडी हवा इतनी तेज चली कि हर पेड़ पौधा सिसकियों जैसी आवाज करता हुआ लग रहा था। पंडित ब्रह्मदत्त ने कांपते होंठों से बच्चों को संभालते हुए कहा, चलो बच्चों, तेज कदम बढ़ाओ, जितना जल्दी हो सके घर पहुंचना है। पर उनके भीतर भी एक डर लहर की तरह उठ रहा था। दूरी अभी बहुत थी और रास्ता बिल्कुल सुनसान। बारिश से भीगे कपड़े अब उनके शरीर से ऐसे चिपक गए थे जैसे कोई सांप की खाल, और हवा की हर तेज लहर उनकी हड्डियों को तीर की तरह चीर रही थी। दोनों लड़के ठंड से थरथरा रहे थे, दांत बज रहे थे, होंठ नीले पड़ गए थे और हर सांस में जैसे बर्फ का टुकड़ा उतर रहा हो। छोटे बेटे अशोक दत्त ने सिसकते हुए कहा, पिताजी, अगर थोड़ी सी आग या कोई सूखा कपड़ा मिल जाए तो जान बचे। तभी दूर कहीं काली रात के बीच हल्की सी लाल लपटें थिरकती दिखीं। बड़ा बेटा ज्वालादत्त ठंड से कांपते हुए लगभग चीख पड़ा, पिताजी देखिए आग, जल्दी चलिए, नहीं तो ठंड से मेरी जान निकल जाएगी। अशोक भी कांपती आवाज में बोला, हाँ पिताजी, वो जल रही है, चलिए शायद वहीं बचाव मिल जाए। ठंड से खूब कांपते ब्रह्मदत्त ने एक क्षण सोचा, पर बेटों की हालत देखकर कदम तेज कर दिए। तीनों उस दिशा में भागते हुए पहुंचे और जब करीब आए तो सामने का दृश्य देखकर उनके कदम जम गए। वो कोई आलाव नहीं बल्कि शमशान था और वहां एक चिता धधक रही थी। बरसात के चलते आग बुझ गई थी, पर जैसे ही पानी थमा, मुर्दे के परिजन फिर से अग्नि प्रज्वलित कर खुद बारिश और ठंडी हवा से बचने के लिए दूर चले गए थे। अब वो चिता धूं धूं कर जल रही थी, जिसकी लपटें हवा से नाचतीं और आसपास की परछाइयां भयावह खकार लेतीं। पंडित ब्रह्मदत्त के गले से धीमी लेकिन दृढ़ आवाज निकली, नहीं, ये ठीक नहीं है, ये तो चिता है, यहां से तुरंत चलो। उनके शब्दों में डर और मुर्दे के प्रति सम्मान दोनों दिख रहे थे। बर्फीली हवा से कांपते हुए उन दोनों लड़कों को जब चिता की लपटों की गर्मी मिली तो उनकी हड्डियों में जैसे जान लौट आई। वे हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पंडित ब्रह्मदत्त ने उन्हें आवाज दी, चलो बेटा, यहां से दूर चलो, ये स्थान शुभ नहीं। लेकिन जब वो खुद पास आए तो जलती लपटों से उठती गर्मी ने उनके भी ठिठुरते शरीर को राहत दी और वो भी 2 घड़ी वहीं ठहर गए। उस घड़ी में शरीर की जरूरत इतनी भारी पड़ गई कि उचित अनुचित की सारी सीख जैसे हवा हो गई। तीनों बाप बेटे शमशान की उस चिता के सामने अपने भीगे कपड़े सुखाते और ठंडी हड्डियों को गर्मी देते हुए अनजाने में एक अद्भुत शांति महसूस कर रहे थे। पर नियति के ठेल कब बदल जाएं, कौन जानता है। बड़ा बेटा ज्वालादत्त, जो हमेशा से शरारती था और मौके की तलाश में रहता था, उसने पास पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाई और बिना सोचे समझे जलती चिता पर फेंक दी। पंडित ब्रह्मदत्त की आंखें भय से फैल गईं। उन्होंने घबराकर चीखा, अरे ये क्या कर रहे हो जाला, रुक जाओ बेटा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लकड़ी सीधा जलते शव की कपाल पर लगी। एक डरावनी चटाक की आवाज गूंजी और अगले ही पल उस खोपड़ी से पीले रंग का चिपचिपा द्रव उछलकर ज्वालादत्त के चेहरे और सीने पर जा गिरा। आसमान अचानक गड़गड़ाया, बिजली चीरती हुई चमकी और घने बादलों के बीच से मानो देवताओं का क्रोधित स्वर गूंजा, रे दोस्त, तूने चिता में जलते हुए शव का अपमान किया है, अब अपने अपराध का दंड भुगत।
अगले ही पल ज्वाला दत्त का शरीर कांपने लगा। उसका चेहरा मरोड़ खाकर बदल गया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक उठीं और उसके हाथ पांव विशाल और भयानक रूप लेने लगे। कुछ ही पलों में वो प्रिय बेटा एक भयंकर दानव में बदल चुका था। पंडित ब्रह्मदत्त और अशोक दत्त स्तब्ध खड़े रह गए। उनके सीने में धड़कनें जैसे रुकने लगी और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वो विशालकाय दानव दहाड़ता हुआ अशोक की ओर झपटा। उसका खुला हुआ मुंह मानो अपने भाई को एक ही पल में निगल जाने को तैयार था। दानव बने ज्वाला ने अशोक पर झपट्टा मारा और ये दृश्य देखकर पंडित ब्रह्मदत्त के प्राण सूख गए। उनका कातर स्वर बारिश और हवाओं की गर्जना को चीरता हुआ चीख उठा, रुक जा ज्वाला, ये तेरा छोटा भाई है, याद कर बेटा, तूने उसके साथ खेल खेल कर बचपन बिताया है। तू वही अशोक है, उसे मत छू। वे कर्तव्य विमूढ़ होकर अशोक के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। उनके हाथ कांप रहे थे, पर हिम्मत की एक किरण उनके भीतर अब भी जल रही थी। दानव के कदम अचानक रुक गए। उसकी लाल चमकती आंखें एक पल को झपकीं, मानो किसी भूली हुई स्मृति को खोज रही हों। वृद्ध पंडित का करुण क्रंदन हवा में गूंज रहा था। उस असहनीय वेदना का भार ब्रह्मदत्त की आत्मा को चीर रहा था। उनकी सांसें तेज हो गईं और वे वहीं कीचड़ भरी भूमि पर बैठ गए, मानो सारी शक्ति छीन ली गई हो। उन्होंने आकाश की ओर कांपते हाथ उठाए। आंसू उनके चेहरे पर बारिश की बूंदों से घुलकर बह चले और वे पुकार उठे, हे प्रभु, ये कैसी सजा दी आपने? मेरे पूरे जीवन के सत्कर्मों का यही फल? वो बालक नादान था, भूल कर बैठा, तो क्या उसका दंड इतना भयानक होना चाहिए? तभी गर्जन के बीच एक गंभीर अलौकिक स्वर गूंजा, कपाल को तोड़कर भंग करने वाला ये कपाल स्फोटा है। इसकी नियति में यही लिखा था, जब तक प्रारब्ध पूरा नहीं होगा ये दानव ही बना रहेगा, पर जब समय पूरा होगा और ये अपने भाई को पहचान लेगा, तब ये अपने असली रूप में लौट आएगा। अगले ही पल आकाश ने मानो क्रोध से बिजली गिराई। जंगल के पेड़ हिल उठे और वो भयंकर दानव अपने विकट अट्टहास से दिशाओं को कंपाता हुआ भारी कदमों की धमक के साथ उत्तर दिशा की ओर जंगल में गायब हो गया। पल भर में पंडित का संसार बदल गया था। कुछ ही समय पहले जो बेटे पिता के संग हंसी ठिठोली कर रहे थे, उनमें से एक अब दानव बन चुका था। पंडित ब्रह्मदत्त वहीं बैठे रहे, मन ही मन खुद को कोसते हुए, क्यों मैंने चिता के पास आने से नहीं रोका? क्यों उनकी मासूम जिद के आगे झुक गया? उन्हें लगा जैसे वे वर्षों की थकान और हजारों दुखों का बोझ एक साथ झेल रहे हों। ब्रह्मदत्त के सीने में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने उनके जीवन की सारी रोशनी छीन ली हो। उनकी आंखें सोनी और बुद्धि मानो कुंद पड़ गई थी। पास ही अशोक भी स्तब्ध खड़ा था। उसकी नजरें उस दिशा पर जमी थीं जहां ज्वाला अब कपाल स्फोटा बन चुका गायब हो गया था। उनके थके हुए शरीर बहुत देर तक वैसे ही पाषाण मूर्तियों की तरह बैठे रहे। फिर धीरे धीरे भारी कदमों से, मानो हर कदम पर मन मन का बोझ हो, वे दोनों अपने घर की ओर चल दिए। भारी मन से दस्तक दी। दरवाजे पर दस्तक की ध्वनि सुनते ही भीतर से माया की प्रसन्न आवाज गूंजी। वो मुस्कुराते हुए बाहर आई और खुशी से बोली, अरे तुम दोनों आ गए। ज्वाला कहाँ है? पीछे क्यों छिपा है? ब्रह्मदत्त ने आंसुओं की बाढ़ को रोकते हुए अपने गले की कांपती आवाज को स्थिर करने की कोशिश करते हुए कहा, वो यजमान के घर ही रुक गया है, शायद थोड़ी देर से आएगा। माया ने उनके चेहरे पर छिपे दर्द को नहीं समझा, पर अशोक का कांपता स्वर और झुकी आंखें सब कुछ कह गईं। जब उसने पूरी घटना बताई तो माया के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो मूर्छित होकर गिर पड़ी और होश आने पर उसका विलाप घर की दीवारों को हिला रहा था, हाय मेरा ज्वाला, हाय मेरा ज्वाला। उस दिन के बाद से वर्षों बीत गए, पर वो साल कितने असहनीय समय थे ये ब्रह्मदत्त सिवाय कौन जानता था। ज्वाला के जाने के साथ ही उनके घर से हंसी खुशी के दिन जैसे किसी ने छीन लिए हों। अब ना कोई त्योहार का उल्लास था, ना आंगन में गूंजती खिलखिलाहट। बस समय किसी घायल सांप की तरह धीरे धीरे रेंगता हुआ गुजरता रहा। जो अशोक, जो कभी अपने भाई संग रात दिन हुड़दंग मचाता, हर दीवार को अपनी शरारत से गुंजाता, अब वो चुप, गंभीर और खोया खोया रहने लगा। उसकी मुस्कान जैसे कहीं दब गई थी। दोस्तों, जैसे जैसे समय गुजरता गया, शोक की परछाइयों में पला अशोक अब एक गंभीर और आकर्षक युवक बन चुका था। उसके तेजस्वी चेहरे और मधुर स्वभाव में ऐसा जादू था कि जो भी उससे मिलता अनायास ही उसकी ओर खिंच जाता।
गांव के लोग अक्सर कहते कि उसका बोलना जैसे किसी सरिता की मधुर कलकल हो और उसकी दृष्टि में ऐसी दृढ़ता है जो किसी को भी प्रभावित कर दे। वर्षों के कठोर अभ्यास ने उसके हाथों को तलवार के हर वार और मल्ल युद्ध के हर पैंतरे में निपुण बना दिया था, पर भीतर से वो अभी भी अपने खोई भाई की स्मृतियों से बोझिल था। जब एक बुजुर्ग गांव वाले ने उसे सलाह दी कि बेटा, अपने राज्य के महान राजा चंद्रकेतु के पास जाओ, तुम्हारी योग्यता को देखकर वे तुम्हें अवश्य कोई अच्छा स्थान देंगे, तो अशोक ने सुझाव मानते हुए अपने पिता ब्रह्मदत्त से आशीर्वाद लेकर यात्रा प्रारंभ की और हरे भरे खेतों, घने वनों, ऊंचे पर्वतों और कलकल करती नदियों को पार करता हुआ दिन रात की थकान झेलता अंततः राजा चंद्रकेतु के भव्य नगर में पहुंचा। नगर की ऊंची प्राचीरें, पत्थरों पर बनी प्राचीन नक्काशियां और दरबार के बाहर के विशाल द्वार जैसे किसी और ही युग की सांसें ले रहे थे। पहरेदारों ने उसके शिष्ट आचरण को देखकर उसे भीतर जाने दिया और वह स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान राजा के सामने पहुंचा। राजा की दृष्टि उसके तेजस्वी व्यक्तित्व पर पड़ी और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कहो वीर, कौन हो तुम और हमारे पास किस काम से आए हो? अशोक में विनम्र स्वर में झुककर उत्तर दिया, महाराज, मैं पंडित ब्रह्मदत्त का पुत्र अशोक हूँ, दूर गांव से आया हूँ, आपके राज्य की सेवा करने के लिए कोई काम चाहता हूँ। राजा ने थोड़ी हैरानी और उत्सुकता से कहा, अच्छा, विप्रपुत्र हो तो क्या पूजा पाठ के लिए आए हो? अशोक ने विनम्र आवाज में कहा, नहीं महाराज, मैंने तलवारबाजी और मल्ल युद्ध में विशेष अभ्यास किया है, उसी कला से आपके राज्य की सेवा करना चाहता हूँ। राजा की आंखों में कौतूहल की चमक आई। वाह, ठीक है, हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे, तभी निर्णय करेंगे। इतना कहकर उन्होंने अपने सेवक को आदेश दिया कि इस युवक के लिए महल में ठहरने और अच्छी देखभाल की व्यवस्था की जाए। अगले दिन राज दरबार के विशाल अखाड़े में जब मल्ल युद्ध शुरू हुआ तो अशोक की फुर्ती, ताकत और रणनीति ने सभी योद्धाओं को पछाड़ दिया। दरबारियों की आंखें विस्मय से फैल गईं और जनता ने तालियों की गड़गड़ाहट से आकाश गूंजा दिया। पहली परीक्षा पास होते ही उसके तलवारबाजी के कौशल की बारी आई और जब उसने अपनी चमकती तलवार के घुमाव, पैंतरे और तेज वार दिखाए तो हर दर्शक का दिल थम सा गया और राजा चंद्रकेतु ने प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए कहा, यह युवक केवल योद्धा नहीं, हमारे राज्य का गौरव बन सकता है। राजा चंद्रकेतु ने हर्षित स्वर में कहा, अशोक, मैं वर्षों से ऐसे ही एक योग्य और साहसी व्यक्ति की तलाश में था जो तलवारबाजी और मल्ल युद्ध दोनों में पारंगत हो। आज मेरी ये तलाश पूरी हुई, अब से तुम मेरे अंग रक्षक होगे। फिर मुस्कुराते हुए बोले, बताओ वीर, तुम अपने परिश्रम के बदले कितना वेतन चाहोगे? अशोक ने झुककर उत्तर दिया, महाराज, ऐसा क्यों पूछते हैं, आप जो देंगे मेरे लिए वही पर्याप्त होगा। राजा ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं अशोक, यह मेरा नियम है कि मैं योग्य व्यक्ति को स्वयं उसका हक मांगने का अवसर देता हूं। बोलो, कितना वेतन चाहिए? अशोक ने एक पल के लिए गहरी सांस ली और बोला, महाराज, मैं रोजाना 1000 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा। दरबार में हल्की सरसराहट हुई। राजा ने उत्सुकता से पूछा, अशोक, ऐसा क्या विशेष है तुम में कि तुम इतनी भारी धनराशि मांग रहे हो? अशोक ने शांत लेकिन आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, महाराज, वक्त आने पर मैं हर काम से अपनी कीमत साबित कर दूंगा। और अब आपसे एक निवेदन है, मेरे माता पिता दूर गांव में अकेले हैं, कृपया मुझे उन्हें यहां लाने की अनुमति दें। राजा उसके परिवार प्रेम और निष्ठा से गहराई से प्रभावित हुए और मुस्कुराते हुए बोले, जाओ, उन्हें यहां ले आओ, तुम्हारे लिए महल के पास एक सुंदर भवन तैयार है। अशोक ने शीघ्र ही गांव जाकर अपने माँ बाप को साथ लिया और लौटकर अपने कर्तव्यों में तन मन से लग गया। उसकी ईमानदारी और लगन ने राजमहल में उसका मान और भी बढ़ा दिया। इस बीच बसंत ऋतु ने नगर को जैसे किसी स्वप्नलोक में बदल दिया था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की छटा बिखरी थी। मंद बयार में आम के बौरों की गंध खुली हुई थी और कोयल की मीठी तान गूंज रही थी। महल का उपवन इन दिनों अद्भुत रूप से सजा था। भांति भांति के फूल अपनी शोभा बिखेर रहे थे। उपवन के बीचों बीच सफेद संगमरमर की छतरी खड़ी थी। उसके चारों ओर सुगंधित क्यारियां और थोड़ी थोड़ी दूरी पर सफेद संगमरमर की कलाकृतियां खामोशी से खड़ी थीं। सबसे मोहक दृश्य वो भव्य फवारा था जिसके मध्य में 4 सुंदर अप्सराओं की मूर्तियां थीं। प्रत्येक ने अपने हाथों में घड़ा थामा था, जिनसे झरने सी जलखाराएं गिरती और फव्वारे को जीवंत कर देती। इसी मनोहारी दृश्य के बीच राजकुमारी लेखा अपनी सखियों के संग मंद मंद हंसती हुई सैर कर रही थी। उपवन के हर कोने से फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी और फव्वारे की बूंदें धूप में मोतियों सी चमक रही थीं। राजकुमारी लेखा ने अपनी सखियों से कुछ अनमनेपन से कहा, आज माली नहीं आया और मेरे कमल के फूल भी नहीं आए जिनसे मैं अपनी माला बनाता हूं। तुम में से कोई जाकर देखो, आखिर बात क्या है। तभी एक दासी जल्दी जल्दी दौड़ती आई और बोली, राजकुमारी जी, महाराज पधार रहे हैं।
ये सुनकर लेखा तुरंत खड़ी हो गई। उसके गालों पर हल्की लालिमा छा गई, जैसे बसंत के आकाश में बिखरी लालिमा हो। तभी महल के मार्ग से महाराज चंद्रकेतु अपने नए अंग रक्षक अशोक के साथ उपवन में प्रवेश कर रहे थे। जैसे ही लेखा की नजर अशोक पर पड़ी, समय जैसे थम गया। उसके होंठ हल्के से खुले रह गए और दिल की धड़कन तेज हो गई। हरसिंहार के पेड़ पर बैठी कोयल ने अचानक ऊंची आवाज में गाना छोड़कर शोर मचाया और उड़ गई। उसकी उड़ान से डालियां हिली और हरसिंहार के कोमल सफेद फूल झरझर कर लेखा पर बरस पड़े, मानो स्वर्ग से कोई आशीष बरस रहा हो। उसी क्षण अशोक की दृष्टि भी लेखा से टकराई और जैसे किसी अनदेखे धनुर्धर ने प्रेम का तीर छोड़ दिया हो। निशाना सीधा और अचूक था। दोनों ही एक पल में घायल हो गए। वो बस एक क्षण था, लेकिन उसमें मानो कई जन्मों की बात कह दी गई थी। लेखा की पलकें झुकीं, फिर धीरे से उठीं और उसकी आंखों में चमकते भावों ने अशोक के हृदय को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। अशोक के सीने में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने महसूस किया कि उसका हृदय इस अनुपम सुंदरी के सामने हार चुका है। रूप, समय और वातावरण तीनों ने मिलकर जैसे एक जादू रच दिया था। दोनों ने अगले ही पल खुद को संभाला, चेहरे पर सामान्य भाव लाने की कोशिश की, पर भीतर के तूफान को कोई नहीं देख सका, सिवाय उन दो दिलों के जो नयनों के माध्यम से अपने संदेश एक दूसरे तक पहुंचा चुके थे। चित्रा ने खिलखिलाकर कहा, अरे बाबा, अगर ना जाती तो ये राजकुमार की जान कहां बचती। देखो कितने बहादुर हैं। लेकिन मुसीबत में थे। ऋषि ने रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखा तो चेहरे पर अचानक खुशी की लहर दौड़ी, जैसे कोई लंबा इंतजार खत्म हो गया हो। प्यार से बोले, आओ बेटा, स्वागत है हमारे छोटे से आश्रम में। बैठो चित्रा, जल्दी से इनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। फल, दूध जो भी है लाओ। और इतना कहकर खुद घोड़े के पास गए, जंगल की झाड़ियों से कुछ खास हरी पत्तियां तोड़ी, उन्हें पीसकर घोड़े के गहरे जख्मों पर लगाया। बोले, ये जड़ी बूटियां चमत्कार कर देंगी, सुबह तक ठीक हो जाएगा, दर्द भी कम हो जाएगा। रुद्र और ऋषि कुटिया के बाहर पेड़ की छांव में बैठकर बातें करने लगे। हवा में शाम की ठंडक घुल रही थी। दूर जंगल से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। रुद्र ने उत्सुकता से पूछा, ऋषिवर, आप जैसे महात्मा तो पूजा पाठ, ध्यान और तपस्या में डूबे रहते हैं, जंगल में शांति की तलाश करते हैं। ये धनुष विद्या, तीर चलाना, चित्रा को ये सब कैसे सिखाया? इतनी बहादुरी की शेरों से अकेले मुकाबला कर ले। ये तो किसी राजकुमारी या योद्धा जैसी लगती है। संतों के खून में तो अहिंसा होती है। कृपया इस रहस्य से पर्दा उठाएं। ऋषि ने गहरी सांस ली, आंखें बंद कर जैसे पुरानी यादों में खो गए। चेहरा भावुक हो उठा। बोले, नहीं बेटा, चित्रा मेरी सगी बेटी नहीं है। ये तो एक लंबी दर्द भरी कहानी है। सालों पहले की बात है। मैं यहां अकेला तपस्या कर रहा था। एक रात भयानक तूफान आया और घनघोर बारिश होने लगी। और तब, इतना कहकर ऋषि की आंखें दूर शून्य में टिक गईं, जैसे अतीत के किसी पन्ने को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। और फिर उन्होंने बताना शुरू किया। बेटे, सालों पहले की बात है। गंधर्वों की रहस्यमयी दुनिया में जहां बादल हंसते खेलते आसमान में नाचते थे, वहां की राजकुमारी चित्रलेखा अपने महल की ऊंची बालकनी पर खड़ी थी। हवा में लहराते उसके काले बाल चांदनी की तरह चमक रहे थे। आसपास उसकी सहेलियां हंसी मजाक में डूबी हुईं। चारों तरफ फूलों की महक और दूर किसी वीणा की मीठी धुन गूंज रही थी। सब कुछ इतना सुंदर कि लगता जैसे स्वर्ग उतर आया हो। तभी आसमान से एक दुष्ट गंधर्व उड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में लालच की चमक। चित्रलेखा के रूप पर नजर पड़ी तो वो मोहित हो गया। मन में बुरी नीयत पालकर चुपके से उसे उठा ले गया। लेकिन चित्रलेखा बचपन से ही बहादुर थी, धनुष चलाने में माहिर, जादुई कलाओं की जानकार। बेटा, तुम तो देख ही चुके हो कि चित्रा धनुर्विद्या में कितनी पारंगत है। यही नहीं, और भी कई कलाएं उसे आती हैं। लेकिन सहसा हुए आक्रमण से वो कुछ समझ नहीं पाई और घबरा गई। उस गंधर्व के चंगुल में फंसा देखकर उसकी सहेलियां चीखीं, बचाओ बचाओ। लेकिन वो हवा में उड़ते हुए दूर होता चला गया। उसके इस करुण क्रंदन को सुनकर उसके पिता गंधर्व राज दौड़ते हुए आए, और उन्होंने जब अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्री का ये हाल देखा तो गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया, आंखों में आग की लपटें। उन्होंने तुरंत पीछा किया। गंधर्वराज की ताकत पूरे लोक में मशहूर थी। कौन टिक सकता था उनके सामने? वो दुष्ट घबरा गया, पसीना छूटने लगा और भागते भागते मेरे आश्रम के ठीक सामने चित्रलेखा को छोड़कर गायब हो गया। तभी गंधर्वराज भी हाँफते हुए पहुंचे। अपनी बेटी को सुरक्षित देखा तो सांस में सांस आई, लेकिन गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ। बोले, ऋषिवर, मैं उस नीच को सजा देकर ही लौटूंगा। ये मेरी इज्जत का सवाल है। मेरी आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक बदला ना ले लूं, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन तब तक आप मेरी बेटी की रक्षा कीजिए। अगर मैं ना लौटा तो समझना कि मैं हार गया।
तब आप उसका ब्याह करवा देना। लेकिन शर्त ये कि दूल्हा पर काया प्रवेश की विद्या जानता हो, ताकि वो खुद को और अपनी पत्नी को किसी भी खतरे से बचा सके, जैसे हम गंधर्व करते हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया, वादा किया और गंधर्वराज चले गए और आज तक वापस नहीं लौटे। शायद उस लड़ाई में वीर गति पा गए हों या फिर कुछ और। रुद्र ने आश्चर्य से पूछा, पर काया प्रवेश? बाबा ये क्या भला है, कभी सुना नहीं? ऋषि ने मुस्कुराकर समझाते हुए कहा, बेटा ये एक दुर्लभ योग विद्या है। पर काया प्रवेश वो विद्या है जिसमें योग शक्ति का विकास अपने चरम पर होता है और व्यक्ति अपना शरीर छोड़कर दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है, पर जीवित व्यक्ति के शरीर में नहीं। वो केवल मृत व्यक्ति के शरीर में ही प्रवेश कर सकता है। पर मनुष्यों को इसलिए नहीं आती क्योंकि उनकी प्राण शक्ति इतनी तीव्र नहीं होती है। मनुष्यों को इसे प्राप्त करने के लिए बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा, और वो भी तब जब कोई अच्छा सिखाने वाला ही मिल जाए। रुद्र ने सारी कहानी ध्यान से सुनी। उसके दिल में चित्रा के लिए दया और प्यार की लहर उठी। लगा जैसे किस्मत ने उसे यहां इसीलिए भेजा हो। उसने ऋषि से कहा, ऋषिवर, मैं राजकुमारी चित्रा से शादी करने को तैयार हूं। मुझे वो पसंद है, उनके गुण, उनकी बहादुरी, सब कुछ। ऋषि का चेहरा खिल उठा। ऋषि ने कहा, आपसे बढ़कर सुयोग्य पात्र मुझे कौन मिलेगा? आज तक मैं इंतजार करता रहा, लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं। मुझे तो लगता था कि ऐसे तो ये आजीवन कुंवारी ही रह जाएंगी। इसीलिए मैं आपकी बातों पर विश्वास करता हूं और मैं इस विवाह की अनुमति देता हूं। फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, लेकिन बेटा, तुम तो ये विद्या जानते नहीं, इसलिए शर्त टूट जाएगी। रुद्र ने सीना तानकर कहा, हम सूर्यवंशी हैं, जान दांव पर लगाकर भी वचन निभाते हैं। मैं शादी करूंगा, लेकिन विद्या सीखने तक उसे छूंगा भी नहीं। उसे अलग महल में रखूंगा, अपने किले में भी नहीं ले जाऊंगा। उसे राजकुमारी की तरह सम्मान दूंगा, और जब तक साधना पूरी ना हो, बस इंतजार करूंगा। ये सुनकर ऋषि की आंखें नम हो गईं और गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा, तुम जैसा साहसी और सच्चा इंसान मुझे आज तक नहीं मिला। मैं सालों से चित्रा के लिए ऐसे ही योग्य वर का इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई मिला ही नहीं। शायद तुम ना आते तो शायद वो सारी उम्र अकेली ही रह जाती। मैं तुम पर भरोसा करता हूं और इस विवाह के लिए अपनी सहमति देता हूं। रुद्र का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने झुककर ऋषि के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। तभी चित्रा भोजन की थाली ले आई। अब वो शिकारी के कपड़ों में नहीं थी, बल्कि रेशमी लहंगे में, काले बालों में गजरा, कलाई में चूड़ियां, जैसे कोई अप्सरा हो। रुद्र उसे देखकर ठगा सा रह गया। ये वही चेहरा था जो सपनों में बार बार आता था, माला लिए मुस्कुराता हुआ। चित्रा ने शर्माते हुए भोजन परोसा। उसकी आंखों में भी एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो भी रुद्र की सादगी और बहादुरी से मोहित हो चुकी हो। ऋषि ने पास के आश्रमों से संतों, उनकी पत्नियों और कुछ कन्याओं को बुला लिया। जंगल के बीच छोटी सी वेदी सजाई गई। फूलों की मालाएं लटक रही थीं, हवा में अगरबत्ती की सुगंध और दूर कहीं मृदंग की हल्की थाप। चित्रा को फूलों और चंदन से सजाया गया। वो माला लिए खड़ी थी रुद्र के सामने, जैसे कोई स्वप्न सच हो रहा हो। रुद्र को लगा जैसे वो फिर सपने में है, अभी आंख खुलेगी और वो अपने महल में बेचैन जागेगा। लेकिन नहीं, चित्रा ने धीरे से माला उसके गले में डाल दी। सप्तपदी की रस्म शुरू हुई। 7 फेरे पूरे हुए। हर कदम के साथ रुद्र का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आखिरकार वो पति पत्नी बन गए। तभी जंगल में मशालों की रोशनी और घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। सैनिकों की टुकड़ी उसे ढूंढते हुए आ पहुंची और टुकड़ी की अगुवाई कर रहा था केसरी, वो कुटिल मंत्री का दुष्ट बेटा जिसके मन में पहले से ही राजगद्दी का लालच पल रहा था। उसने चित्रा को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसका दिल पहली नजर में ही उस पर आ गया। मन में ठान लिया, चाहे जो हो जाए इसे हासिल करके रहूंगा। लेकिन बाहर से हंसकर बोला, अरे वाह राजकुमार, हम तो आपको ढूंढते ढूंढते थक गए और आप यहां जंगल में शादी रचा रहे हैं। क्या बात है, सही वक्त पर पहुंच गए हम। सैनिकों ने तालियां बजाईं, लेकिन केसरी की आंखों में जलन थी। आश्रम वासियों की आंखें नम थीं। चित्रा को विदाई दी गई। छोटे छोटे हिरन, मोर और जंगल के पंछी उसके पीछे पीछे दूर तक आए, जैसे अपनी दोस्त को अलविदा कह रहे हों। रुद्र ने चित्रा को अपने उसी घोड़े पर बिठाया जो अब शांत था
और सैनिकों की टुकड़ी पीछे पीछे चल पड़ी। महल में खबर पहले ही पहुंच चुकी थी। रानी ने फूलों की थाली सजाई, आरती उतारी। पूरे विजयगढ़ में उत्सव की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर नाच रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। रुद्र ने चित्रा को बगीचे वाले अलग महल में ठहराया। अपनी मां से सलाह की कि उसे अभी अपने किले में नहीं ले गएंगे। केसरी ने यह देखा तो हैरान रह गया। उसने रुद्र से पूछा, ये क्या माजरा है राजकुमार? अपनी दुल्हन को अलग क्यों रखा गया? रुद्र ने सारी बात बता दी। परकाया प्रवेश की विद्या, गंधर्वराज की शर्त और अपना वचन। केसरी की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने मन में सोचा, अगर ये शर्त है कि चित्रा उसी की होगी जो ये विद्या सीख ले, तो रुद्र जैसे मैं भी इसे सीख लूंगा। और उसने खतरनाक इरादा पाल लिया। विजयगढ़ के बगीचे वाले महल में चांदनी रात की चमक फैल रही थी। संगमरमर की दीवारें चांद की रोशनी में दूध सी चमक रही थीं। हल्की ठंडी हवा में रंग बिरंगे फूलों की महक तैर रही थी, जैसे कोई जादुई बगीचा जीवंत हो उठा हो। चित्रा झरोखे पर बैठी थी। उसकी गहरी आंखें बगीचे के फूलों को निहार रही थीं, लेकिन मन कहीं और खोया था। रुद्र की बातें, उसका साहस, उसकी सादगी और वो अनोखा वचन जो उनके बीच की दीवार बना हुआ था, उसे सोचकर उसका दिल बेचैन था। तभी रुद्र ने धीरे से कदम रखा। राजसी पोशाक में वो और भी आकर्षक लग रहा था। चित्रा ने उसे देखते ही मुस्कुराकर स्वागत किया, जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। रुद्र ने नरम आवाज में पूछा, चित्रा, तुम्हें यहां कोई तकलीफ तो नहीं? सब ठीक तो है ना? चित्रा ने शर्माते हुए कहा, नहीं, सब अच्छा है, लेकिन ये शर्त, ये परकाया प्रवेश की विद्या, ये तो असंभव सा लगता है। अगर ये पूरी ना हुई तो क्या हम सारी उम्र ऐसे ही अलग अलग रहेंगे? क्यों ना मैं ये शर्त हटा दूं, तुम्हें आजाद कर दूं? रुद्र की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और बोला, ये क्या कह रही हो चित्रा? ये तुम्हारे पिता का आखिरी वचन था, उनकी इज्जत का सवाल है। मैं क्षत्रिय हूं, वचन दिया तो जान देकर भी निभाऊंगा। और ये सोचो, अगर ईश्वर को हमें अलग रखना होता तो वो सपने क्यों दिखाता? वो जंगल, वो घोड़ा, वो तुम्हारा चेहरा, सब तो पहले से लिखा था। हमारा मिलना तय था। चित्रा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें नम थीं। बोली, ठीक है राजकुमार, तुम जैसा ठीक समझो, लेकिन एक बात कहनी है। वो केसरी, तुम्हारा वो साथी, मुझे उसकी नजरें अच्छी नहीं लगती। उसकी आंखों में कुछ गलत चमक है। मेरे प्रति भी उसका रवैया ठीक नहीं। रुद्र हंसा, बोला, अरे तुम ज्यादा सोच रही हो। केसरी मेरा बचपन का दोस्त है, वो ऐसा नहीं हो सकता। बस तुम चिंता छोड़ो, मैं सब संभाल लूंगा। उसने चित्रा को ढांढस बंधाया। महल की देखभाल के लिए कई दासियां तैनात कीं, पहरेदारों को सख्त हिदायत दी और फिर अपने किले की ओर चल दिया। अगले दिन दरबार सजा। मंत्रियों और दरबारियों की भीड़ में गहरी मंत्रणा चल रही थी। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, मंत्रीवर, रुद्र की शादी तो हो गई, लेकिन ये परकाया प्रवेश की विद्या ये कहां से सीखेंगे? कोई गुरु कहां मिलेगा? ये तो गंधर्वों की कला है, मनुष्यों के लिए असंभव है। मंत्री कर्मवीर, जिसके मन में पहले से ही षड्यंत्र पल रहा था, ने चालाकी से कहा, महाराज, एक रास्ता है। आप नगर में बड़े बड़े यात्री निवास बनवाइए, जहां दूर दूर से व्यापारी, संत और यात्री आएंगे। उनसे नई नई खबरें मिलेंगी। शायद कोई ऐसा मिल जाए जो इस विद्या का जानकार हो। हमारे नगर के लोग तो वही पुराने हैं, उनसे क्या उम्मीद? राजा को यह सुझाव पसंद आया, लेकिन केसरी, जो चुपके से बाहर खड़ा सुन रहा था, उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। उसने सोचा, अगर रुद्र यह विद्या सीख लेगा तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगा, चित्रा को पाने के लिए चाहे जो करना पड़े। राजा ने मंत्री करमवीर की बात सुनी तो उनकी आंखें चमक उठीं। बोले, ये तरकीब तो कमाल की है। फौरन आदेश दिया कि नगर में सबसे सुंदर जगहों पर यात्री निवास बनाए जाएं, जहां दूर दूर से आने वाले राहगीर ठहर सकें। काम जोर शोर से शुरू हुआ। कारीगर दिन रात मेहनत में जुट गए। पत्थर तराशे गए, लकड़ियां सजाई गईं और कुछ ही हफ्तों में शानदार यात्री गृह तैयार हो गए, जैसे छोटे छोटे महल खड़े हो गए हों। फूलों की क्यारियां, झरने और रंग बिरंगे झरोखे, हर आने वाला देखकर दंग रह जाता। अब दूर देशों से व्यापारी, संत और यात्री आने लगे। कोई रेशम की पोटलियां लिए, कोई मसालों के थैले, कोई अनोखी कहानियां। रुद्र और केसरी रोज इन गृहों में जाते, मेहमानों से मिलते, उनके किस्से कहानियां सुनते और एक ही सवाल पूछते
क्या तुमने कभी परकाया प्रवेश की विद्या के बारे में सुना? एक शाम जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, रुद्र की मुलाकात एक रेशम व्यापारी से हुई। उसकी दाढ़ी में सफेदी, चेहरा थकान से भरा, लेकिन आंखें यात्राओं की कहानियां बयां करती थीं। बोला, राजकुमार, मैं हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर रेगिस्तान तक हर जगह घुमा हूं। ऐसी ऐसी चीजें देखी कि आंखें भी यकीन न करें। रुद्र ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुमने कभी किसी को परकाया प्रवेश की विद्या जानने वाले को देखा? व्यापारी ने बिना हिचके जवाब दिया, हाँ, जानता हूं। यह सुनकर रुद्र का दिल उछल पड़ा और बेसब्री से बोला, जल्दी बताओ वो कौन है, कहां मिलेगा? व्यापारी गहरी सांस लेते हुए बोला, हिमालय की गहरी कंदराओं में एक तपस्वी रहते हैं। उनकी उम्र का तो पता नहीं, शायद 100 साल या शायद उससे भी ज्यादा हो। उनके तप का बल ऐसा कि लोग कहते हैं वो हवा से बातें करते हैं। मैंने एक बार उनके दर्शन किए थे, लेकिन वो आसानी से नहीं मिलते। कंदराएं दुर्गम हैं, रास्ते खतरनाक। फिर भी मैं तुम्हें रास्ते का नक्शा बता सकता हूं। रुद्र ने भौगोलिक ब्यौरा लिया। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। महल लौटकर उसने मां और पिता को सारी बात बताई। राजा खुश हुए, लेकिन महारानी का दिल बैठ गया। उनका इकलौता बेटा, इतनी खतरनाक यात्रा पर, वो भी अकेला। लेकिन राजा ने ढांढस बंधाया। बोले, हमारा बेटा सूर्यवंशी है, वो हर मुश्किल को जीत लेगा। तैयारियां शुरू हो गईं, घोड़े सजाए गए, रास्ते का सामान बंधा। लेकिन ये खबर केसरी तक पहुंची तो उसका मन बेचैन हो उठा। वो दौड़कर रुद्र के पास आया और बोला, सुना है कि तुम्हें विद्या सिखाने वाला मिल गया, मैं भी चलूंगा। रुद्र ने हंसकर कहा, अरे तू क्या करेगा वहां, ये मेरा वचन है, मैं अकेले ही जाऊंगा। लेकिन केसरी ने जिद पकड़ ली और बोला, राजकुमार, बचपन से मैंने तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ा। ये जंगल, ये पहाड़, वहां खतरे भी होंगे। 2 लोग हों तो हर मुसीबत भी आसान हो जाती है। फिर वो सीधा महारानी के पास पहुंचा। उनके सामने गिड़गिड़ाया, मां, युवराज को अकेले कैसे जाने दें? अगर कोई मुसीबत आ गई तो मैं उनकी रक्षा करूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। महारानी का दिल पिघल गया। उन्होंने रुद्र को आदेश दिया, बेटा, केसरी को भी साथ ले जाओ। रुद्र मान गया, लेकिन आखिरी बार चित्रा से मिलने गया। उसे सारी बात बताई। बोला, चित्रा, मुझे वो तपस्वी मिल गया। मैं परकाया प्रवेश की विद्या सीखने जा रहा हूं, केसरी भी साथ होगा। यह सुनकर चित्रा की आंखों में भय दिखने लगा। उसने सशंकित होकर कहा, रुद्र, उसे मत ले जाओ। उसकी नीयत ठीक नहीं, उसकी आंखों में धोखा झलकता है। मुझे लगता है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। रुद्र ने मुस्कुराकर टाल दिया, अरे, ये तुम्हारा वहम है, केसरी मेरा दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं होगा। चित्रा चुप हो गई, लेकिन उसका दिल डर रहा था। उसने अनमने ढंग से कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन सावधान रहना। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो धोखेबाज है। रुद्र ने गले लगा के विदा लिया। रुद्र ने चित्रा की चेतावनी को हल्के में लिया और अपने बचपन के साथी केसरी को साथ लेकर उस खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। दिन रात का सफर शुरू हुआ। घने जंगल, उफनती नदियां, छोटे छोटे गांव और सुनसान रास्ते पार करते हुए वो आगे बढ़ते गए। रुद्र का वही जिद्दी घोड़ा जो उसे जंगल में ले गया था, अब उसका सबसे वफादार साथी बन चुका था। उसकी रफ्तार हवा से बातें करती थी, जैसे कोई जादुई प्राणी हो। रात को धर्मशालाओं या गांव की सराय में ठहरते और हर सुबह फिर से सफर शुरू। कई हफ्तों बाद वो हिमालय के ठंडे दुर्गम पहाड़ों में पहुंचे, जहां हवा इतनी सर्द थी कि सांसें जमसी जाती थीं। व्यापारी के बताए नक्शे को रुद्र ने दिमाग में बसा लिया था। हर कदम सावधानी से उठाते हुए, चट्टानों और बर्फीली ढलानों को पार करते हुए वो आखिर उस रहस्यमयी कंदरा तक पहुंच गए। कंदरा का मुंह अंधेरे से भरा था, जैसे कोई जादुई गुफा हो। अंदर एक बूढ़े तपस्वी समाधि में डूबे थे। उनका चेहरा शांत लेकिन तेज से भरा था। रुद्र और केसरी चुपचाप उनके सामने बैठ गए। पूरा दिन बीता, रात गुजरी, लेकिन तपस्वी की समाधि न टूटी। केसरी अधीर होते हुए बोला, राजकुमार, इन्हें पुकारो, जगाओ, और कितना इंतजार करेंगे? रुद्र ने शांत स्वर में कहा, धैर्य रखो, तपस्वी का ध्यान भंग करना ठीक नहीं। अगर वो क्रोधित हो गए तो सब बेकार हो जाएगा। और 3 दिन तक वो चुपचाप इंतजार करते रहे। आखिर तीसरे दिन तपस्वी की आंखें खुलीं, उनकी नज़र रुद्र पर पड़ी। वो गहरी आवाज में बोले, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? रुद्र ने तपस्वी के पैर छूते हुए विनम्रता से सारी कहानी कह सुनाई। चित्रा, गंधर्वराज की शर्त और परकाया प्रवेश की विद्या सीखने की उसकी मजबूरी। तपस्वी ने आंखें बंद कीं, गहरे ध्यान में डूब गए। फिर बोले, तू सच कहता है, तेरी किस्मत में यही लिखा है, तभी तो मेरे पास पहुंचा। मैं तुझे ये विद्या सिखाऊंगा, लेकिन ध्यान रखो कि ये आसान नहीं।
रुद्र ने उनके चरण छुए, फिर केसरी की ओर इशारा किया, बोला, ये मेरा दोस्त और मेरा रक्षक भी है, ये भी सीखना चाहता है। केसरी ने जैसे भीख मांगते हुए कहा, हाँ तपस्वी जी, मुझे भी सिखा दीजिए, मैं इनके लिए जान भी दे सकता हूँ। तपस्वी की भवें तन गईं, उनकी नज़र केसरी पर पड़ी, जैसे उसका मन पढ़ लिया हो। बोले, तू इस विद्या के लायक नहीं, तेरा मन काला है, तू इसका गलत इस्तेमाल करेगा, रुद्र को धोखा देगा। रुद्र ने हंसकर कहा, नहीं ऋषिवर, ये मेरा वफादार साथी है, ऐसा कुछ नहीं करेगा। तपस्वी गहरी सांस लेते हुए बोले, ठीक है, तेरे कहने पर सिखा दूंगा, लेकिन हमेशा सावधान रहना। प्रशिक्षण शुरू हुआ। सांसों को रोकने की कठिन साधना, शरीर की हर नस को काबू करना, रात दिन की मेहनत। रुद्र जी जान से सीखता रहा और तपस्वी की सेवा करता। उनके लिए पानी लाता, लकड़ियां इकट्ठा करता। उसकी सादगी और लगन देखकर तपस्वी प्रसन्न हो जाते, हर दिन उसे आशीर्वाद देते। लेकिन केसरी का मन कहीं और था, उनकी आंखों में लालच की चमक थी। आखिर कई हफ्तों की साधना के बाद दोनों परकाया प्रवेश की विद्या में पारंगत हो गए। अगली सुबह जाने की तैयारी थी। अर्धरात्रि का समय था। रुद्र अपने स्थान पर गहरी नींद में सोया हुआ था। दूर हल्की हल्की छोटी छोटी झाड़ियों के पीछे से दो शैतानी आंखें चमक रही थीं। निस्तब्ध, शांत, स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई थी। चारों तरफ शांति का साम्राज्य था। वो चुपके से रुद्र के पास पहुंचा, जो गहरी नींद में सो रहा था। उसने खंजर निकाला और जैसे ही उसने रुद्र के सीने पर वार करने को हाथ उठाया, तपस्वी के लोहे जैसे हाथों ने उसकी कलाई पकड़ ली। एक झटके में खंजर छिटक गया। तपस्वी गुस्से से गुर्राते हुए बोले, मैंने पहले ही कहा था तू धोखेबाज है, अभी तेरी सारी लीला खत्म करता हूं। केसरी को घसीटते हुए कंदरा में ले गए। वो उनके पैरों में गिरकर रोने लगा, जान की भीख मांगने लगा, लेकिन तपस्वी की आंखों में गुस्से की आग थी। तपस्वी ने गुस्से से कहा, रुद्र, मैंने पहले ही आगाह किया था कि ये केसरी धोखेबाज है। मैं तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखे था। तेरा मन काला था, पर काया प्रवेश सीखने का मौका मिलते ही इसने अपनी असलियत दिखा दी। तूने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन अब तुझे सजा मिलेगी। केसरी तपस्वी के पैरों में गिर पड़ा, कांपते स्वर में माफी मांगने लगा। तपस्वी ने कहा, पर काया प्रवेश की विद्या तूने सीख ली और तू इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि अब तू नुकसान पहुंचाएगा। अच्छी तरह सोच ले, अगर तूने रास्ते में रुद्र को कुछ नुकसान पहुंचाया तो सारी उम्र तू पछताएगा। लेकिन तपस्वी ने एक झटका दिया और वो दूर जा गिरा। उनकी आंखों में गुस्से की आग थी। अगली सुबह रुद्र ने तपस्वी के चरण छुए, विदा मांगी। तपस्वी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा सावधान रहना, ये रास्ता खतरों से भरा है और तेरा साथी भरोसे के लायक नहीं। रुद्र ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और केसरी के साथ वापसी की यात्रा शुरू की। बर्फीली चोटियों से उतरते हुए खतरनाक ढलानों, पथरीले रास्तों और उफनती नदियों को पार करते हुए वो मैदानी इलाकों में पहुंचे। कई दिन बीत गए, रात को गांवों की सराय में ठहरते। लेकिन एक दिन वो एक घने, डरावने जंगल में दाखिल हुए, जहां पेड़ों की छांव इतनी गहरी थी कि दिन में भी रात का आलम था। रुद्र थकान से चूर था। बोला, केसरी, क्यों न थोड़ा सुस्ता लें, फिर चलेंगे। केसरी ने सहमति दी, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी की चमक थी। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे। रुद्र को अचानक सब कुछ जाना पहचाना सा लगा, जैसे वो इस जंगल में पहले आ चुका हो। उसने चारों ओर देखा। पेड़, झाड़ियां, हवा की सरसराहट, सब वही था जो उसके सपनों में आता था। तभी उसकी नज़र एक मरे हुए हाथी पर पड़ी। उसका विशाल शरीर जमीन पर पड़ा था। केसरी की आंखें चमक उठी। उसने चालाकी से कहा, राजकुमार, हमने विद्या तो सीख ली, लेकिन बिना आजमाए कैसे यकीन करें कि ये काम करती है। देखो, वो मरा हुआ हाथी, क्यों न इस पर कोशिश करें। रुद्र ने उत्साह में कहा, सही कहते हो, चलो आजमाते हैं। उसने सांसें रोकीं, योग विद्या जागृत की और अपनी आत्मा को हाथी के शरीर में प्रवेश करा दिया। उसका अपना शरीर जमीन पर मृत सा पड़ा था और अचानक हाथी उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आश्चर्य था। सपना सच हो गया था। वो अब विशालकाय हाथी था। जंगल में उसकी चाल से धरती कांप रही थी। छोटे छोटे जानवर डर कर भाग रहे थे। उसने केसरी से कहा, मैं थोड़ा घूम कर देखता हूं, तुम मेरे शरीर की रक्षा करना। केसरी ने मुस्कुराकर कहा, निश्चिंत जाओ, मैं तुम्हारे शरीर को कोई छूने भी न दूंगा।
लेकिन जैसे ही रुद्र हाथी के रूप में जंगल में गायब हुआ, केसरी की आंखों में शैतानी चमक उभरी। उसने तेजी से सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, एक चिता सजाई और अपनी विद्या का इस्तेमाल कर रुद्र के शरीर में प्रवेश कर लिया। अपने पुराने शरीर को चिता पर रखा और आग लगा दी। पल भर में वो जलकर राख हो गया। अब केसरी रुद्र का रूप लेकर विजयगढ़ की ओर चल पड़ा, चित्रा को धोखा देने और उसका दिल जीतने की योजना बनाते हुए। उधर रुद्र हाथी के रूप में जंगल में मस्ती से झूम रहा था, पेड़ों की डालियां तोड़ता, नदियों में पानी उछालता। उसे कोई डर नहीं था। तभी एक हाथियों का झुंड आया। वे उसे देखकर खुश हुए, जैसे अपने खोए साथी को पा लिया हो। चारों ओर चक्कर काटने लगे, प्यार से सूंड से छूने लगे। लेकिन रुद्र को यह सब जल्दी ही उबाऊ लगा। उसने सोचा, अब वापस लौटना चाहिए। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस दोस्त पर उसने भरोसा किया वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। रुद्र हाथी के विशाल शरीर में नदी के ठंडे पानी में स्नान कर रहा था। सूंड से पानी उछालता, छोटे छोटे जानवर डरकर भाग रहे थे। शेर और तेंदुए तक उससे कतरा कर निकल जाते। रुद्र को लगा वो जंगल का बेताज बादशाह बन गया हो। उसने जंगल घूमा, पेड़ों की लताओं को तोड़ा, हवा में आजादी का स्वाद लिया। लेकिन जैसे ही वो उस जगह लौटा जहां उसने अपना शरीर छोड़ा था, पर वहां ना उसका शरीर था, ना ही उसका दोस्त केसरी, ना उसका वफादार घोड़ा। सिर्फ एक चिता की राख बिखरी थी। धुआं हल्का हल्का हवा में तैर रहा था। ये देखकर रुद्र का दिमाग सुन्न हो गया। चित्रा की चेतावनी कानों में गूंज उठी, केसरी धोखेबाज है, सावधान रहना। तपस्वी की बात भी याद आई, इसका मन काला है। सब सच हो गया। केसरी ने उसे धोखा दे दिया। एक डरावना ख्याल दिल में कौंधा, कहीं केसरी चित्रा के पीछे तो नहीं गया? अगर उसकी नीयत खराब है तो सब बर्बाद हो जाएगा। रुद्र की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की ओर देखकर पुकारा, हे भगवान, चित्रा को बचा लेना। मैंने मूर्खता में सब खो दिया, लेकिन उसे कुछ ना होने देना। वो हाथी के रूप में ही विजयगढ़ की ओर दौड़ पड़ा। पेड़ पौधे कुचलता, नदियां पार करता, उसका दिल चीख रहा था। उधर बगीचे वाले महल में चित्रा झरोखे पर बैठी थी। वो हर पल रुद्र की चिंता में डूबी रहती, सोचती रहती, मेरी वजह से मेरा राजकुमार जंगलों में भटक रहा है, इतने वैभव में पला और अब मेरे लिए जान जोखिम में डाल रहा है। काश मैं उसके लिए कुछ कर पाती। तभी घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। रुद्र का वही जिद्दी घोड़ा दौड़ता हुआ आया, सिर हिलाकर जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। चित्रा का दिल धक से रह गया। वो दौड़कर नीचे गई, घोड़े को थपथपाया। उसकी आंखों में रुद्र का प्यार झलक रहा था, लेकिन रुद्र नहीं था। तभी एक परछाई उभरी। केसरी रुद्र का रूप लिए मुस्कुराता हुआ बोला, प्रिय, मैं लौट आया, पर काया प्रवेश की विद्या सीख ली, अब हमारा मिलन तय है। चित्रा की भौहें सिकुड़ गईं। उसने पूछा, केसरी कहाँ है? उसने आंसुओं का नाटक करते हुए कहा, रास्ते में शेर ने हमला किया, केसरी ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। चित्रा का दिल कह रहा था कि ये रुद्र नहीं है। न उसकी वो प्यार भरी नजर, न वो सादगी, न वो गर्मजोशी, सब कुछ झूठा लग रहा था। उसकी आंखों में शक की चिंगारी जली। वो सोचने लगी, ये धोखा है, कुछ तो गलत हुआ है। उधर रुद्र हाथी के रूप में जंगल उजाड़ता, धूल उड़ाता हुआ विजयगढ़ की ओर बढ़ रहा था। उसका मन विचलित था। किसी भी तरह उस दुष्ट से चित्रा को बचाना होगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन वो अब एक जानवर था, उसका असली शरीर केसरी के कब्जे में। उधर चित्रा ने केसरी को, जो रुद्र का रूप लिए था, मुस्कुराकर बुलाया। बोली, आइए राजकुमार, बैठिए। आज मन कर रहा है वो पुरानी बातें फिर से सुनूं जो आपने विवाह के दिन कही थी, वो प्रेम भरे वचन, वो सपनों की बातें। ये सुनकर केसरी हड़बड़ा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसे तो रुद्र और चित्रा की बातों का कुछ पता ही नहीं था। उसने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, अरे, मैं इतने कष्टों से लौटा हूं, जंगल पहाड़ खतरों से गुजरा, और तुम्हें बस पुरानी बातें सूझ रही हैं। मेरा सर चकरा रहा है, बाद में बात करेंगे। ये सुनकर चित्रा की आंखें नम हो गईं। उसका दिल चीख उठा। ये रुद्र नहीं है, न उसकी वो प्यार भरी नजर, न वो सादगी, न वो गर्मजोशी, सब कुछ झूठा लग रहा था। उसकी आंखों में शक की चिंगारी जली। वो सोचने लगी, ये धोखा है, कुछ तो गलत हुआ है।
उधर रुद्र हाथी के रूप में जंगल उजाड़ता, धूल उड़ाता हुआ विजयगढ़ की ओर बढ़ रहा था। उसका मन विचलित था। किसी भी तरह उस दुष्ट से चित्रा को बचाना होगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन वो अब एक जानवर था, उसका असली शरीर केसरी के कब्जे में। उधर चित्रा ने केसरी को, जो रुद्र का रूप लिए था, मुस्कुराकर बुलाया। बोली, आइए राजकुमार, बैठिए। आज मन कर रहा है वो पुरानी बातें फिर से सुनूं जो आपने विवाह के दिन कही थीं। वो प्रेम भरे वचन, वो सपनों की बातें। ये सुनकर केसरी हड़बड़ा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसे तो रुद्र और चित्रा की बातों का कुछ पता ही नहीं था। उसने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, अरे, मैं इतने कष्टों से लौटा हूं, जंगल पहाड़ खतरों से गुजरा, और तुम्हें बस पुरानी बातें सूझ रही हैं। मेरा सर चकरा रहा है, बाद में बात करेंगे। ये सुनकर चित्रा की आंखें नम हो गईं। उसका दिल चीख उठा। ये रुद्र नहीं है, न उसकी वो प्यार भरी नजर, न सादगी, न वो गर्मजोशी। सब कुछ झूठा लग रहा था। उसकी आंखों में शक की चिंगारी जली। वो सोचने लगी, ये धोखा है, कुछ तो गलत हुआ है। उधर रुद्र हाथी के रूप में जंगल उजाड़ता, धूल उड़ाता हुआ विजयगढ़ की ओर बढ़ रहा था। उसका मन विचलित था। किसी भी तरह उस दुष्ट से चित्रा को बचाना होगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन वो अब एक जानवर था, उसका असली शरीर केसरी के कब्जे में। वह सहमति देते हुए बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तभी एक नौकर दौड़ता हुआ आया। बोला, महाराज, एक पागल हाथी नगर में घुसाया है, चिंघड़ता हुआ इधर दौड़ रहा है। केसरी, जो रुद्र का रूप लिए था, घबरा गया। उसे पता था कि वो हाथी रुद्र है। उसने तुरंत नौकर को आदेश दिया, सेनापति को बुलाओ, सैनिकों की टुकड़ियां तैयार करो, मैं आ रहा हूं। और चित्रा से बोला, मुझे जाना होगा, यह हाथी बहुत खतरनाक है, इसे मारना जरूरी है, वरना नगरवासियों को कुचल देगा। चित्रा उसकी हर हरकत को गौर से देख रही थी। उसका शक पक्का हो गया, यह रुद्र नहीं। लेकिन वो चुप रही। उधर रुद्र हाथी के रूप में धूल उड़ाता, पेड़ तोड़ता विजयगढ़ की सड़कों पर दौड़ रहा था। उसका दिल चीख रहा था, चित्रा को बचाना होगा। लेकिन नगरवासी उसे देखकर डर से चिल्ला रहे थे, पागल हाथी, भागो, कोई कुचल न जाए। तभी भीड़ में हर्ष की लहर दौड़ी। लोग चिल्लाए, राजकुमार रुद्र आ रहे हैं, वो इस हाथी को मार डालेंगे। रुद्र ने देखा, सामने रथ पर सवार केसरी उसका शरीर लिए छोटी सी सेना के साथ आ रहा था। सैनिकों को 4 टुकड़ियों में बांटकर उसने हमले की योजना बनाई थी। रुद्र सब समझ गया। उसके विशालकाय शरीर में गुस्से की आग भड़क उठी। मन ही मन दांत पीसते हुए बोला, केसरी, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। अगर मैं बच गया तो तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि 7 जन्मों तक याद रखेगा, धोखेबाज। लेकिन सैनिकों के तीर और भाले तैयार थे। चारों ओर से घेरा तंग हो रहा था। रुद्र का दिल धड़क रहा था। चित्रा की तस्वीर उसकी आंखों में तैर रही थी। रुद्र हाथी के विशाल शरीर में चिंघाड़ता हुआ वापस जंगल की ओर भागा। चारों तरफ से सैनिकों के तीर उस पर बरस रहे थे। केसरी रुद्र का शरीर लिए रथ पर सवार यमदूत की तरह पीछा कर रहा था। सैनिकों की टुकड़ियां तीरों की बौछार के साथ उसका साथ दे रही थीं। रुद्र का विशालकाय शरीर घायल हो चुका था। खून से लथपथ वो डगमगाया, लेकिन भागता रहा। तभी जंगल में हिरणों का एक झुंड सामने से गुजरा। एक तीर गलती से एक हिरण को लगा। वो तड़पकर झाड़ियों में गिर पड़ा। उसी पल रुद्र का शरीर भी तीरों से छलनी होकर जमीन पर ढेर हो गया। लेकिन मरने से पहले उसकी नजर उस मरे हुए हिरण पर पड़ी। उसने आखिरी सांस में अपनी सारी योग शक्ति जागृत की, मन को एकाग्र किया और हिरण के शरीर में प्रवेश कर गया। पल भर में हिरण की आंखें खुलीं। वो कुलांचे मारता हुआ घने जंगल में गायब हो गया। सैनिकों ने हाथी को मरा देखकर खुशी में चिल्लाना शुरू किया, पागल हाथी मर गया, हम जीत गए। ढोल नगाड़े बजने लगे। लेकिन केसरी की शैतानी आंखों ने हिरण को भागते देख लिया था। वो समझ गया कि रुद्र अभी जिंदा है। उसने सैनिकों पर गुस्से से चीखा, खुशी मनाने का वक्त नहीं, वो हिरण जो अभी भागा वही असली खतरा है। उसे ढूंढो और घेर कर मार डालो। सैनिक हैरान हुए, लेकिन केसरी के आदेश पर घुड़सवार टुकड़ियां जंगल में छितर गईं। तलवारें चमकतीं, भाले तैयार, लेकिन हिरण की रफ्तार हवा से तेज थी। वो पेड़ों की आड़ में झाड़ियों के बीच कहीं गायब हो चुका था। रुद्र अब हिरण के रूप में तेजी से भाग रहा था। उसका मन चीख रहा था, चित्रा को बचाना होगा, केसरी को रोकना होगा। लेकिन वो अब एक नन्हा हिरण था, कमजोर, असहाय, और सैनिकों की भारी भरकम सेना उसके पीछे थी। लेकिन केसरी रुद्र का शरीर लिए
अपनी शैतानी चालों में मशगूल था। उसने सैनिकों को जंगल में हिरण ढूंढने भेजा, लेकिन जब वो नहीं मिला तो उसकी कुटिल बुद्धि ने नया जाल बुना। उसने सोचा, रुद्र जो अब हिरण है जरूर चित्रा से मिलने नगर आएगा। उसने सैनिकों को वापस बुलाया और चित्रा के बगीचे वाले महल के चारों ओर पहरेदारों का घेरा तैनात कर दिया और उसने सख्त हिदायत दी, जैसे ही कोई हिरण दिखे उसे तीरों से छलनी कर दो। खुद रथ पर सवार होकर वो निगरानी करने लगा, जैसे कोई शिकारी अपने मायावी जाल में शिकार फंसाने को तैयार हो। इधर रुद्र हिरण के रूप में जंगल की घनी छांव में छिपा था। उसका दिल चित्रा की चिंता में डूबा था। वो सोच रहा था, रात गहराने दो, फिर चुपके से महल पहुंचूंगा। जैसे जैसे सूरज ढला, चांदनी बिखरी। उसने एक चालाकी भरा कदम उठाया। जंगल में एक मरा हुआ तोता मिला, उसे मुंह में दबाया और चौकड़ी भरता हुआ चित्रा के महल की ओर दौड़ा। रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई। उसका दिल खुशी से उछल रहा था, लेकिन जैसे ही वो बगीचे में दाखिल हुआ, तीरों की बौछार ने उसका स्वागत किया। उसने फुर्ती से तोते को झाड़ियों में फेंका, लेकिन सैनिकों का घेरा तंग था। वो समझ गया कि वो फंस चुका है। तीरों ने उसके नन्हे हिरण शरीर को छलनी कर दिया। खून बहने लगा, उसका शरीर डगमगाया, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी सारी योग शक्ति जागृत की। आंखें बंद की, मन को एकाग्र किया और उस मरे हुए तोते के शरीर में प्रवेश कर गया। पल भर में तोता फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। तोता रात के अंधेरे में पंख फैलाकर गायब हो चुका था। रुद्र अब तोते के रूप में चित्रा के महल की ओर उड़ रहा था। उसका दिल चीख रहा था, चित्रा को सच बताना होगा, केसरी को रोकना होगा। लेकिन वो अब एक छोटा सा तोता था, नाजुक, कमजोर, और सैनिकों की नजरें हर कोने में थीं। रुद्र तोते के नन्हे शरीर में झाड़ी में छिपा पड़ा था। उसने चालाकी से सैनिकों को धोखा दिया। वो हिरण को मरा समझकर खुशी मना रहे थे। केसरी रुद्र का शरीर लिए हिरण को उलट पलट कर देख चुका था। उसकी आंखें लालच से चमक रही थीं। वो मन ही मन नाच उठा। सोचने लगा, अब रुद्र खत्म, चित्रा मेरी है, चाहे वो राजी हो या ना हो, और ये राजपाट भी मेरा। राजा रानी को तो एक झटके में हटा दूंगा। वो हंसता हुआ महल की ओर लौट गया, जैसे कोई शैतान अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। लेकिन रुद्र तोते के रूप में चुपके से झाड़ी से निकला। उसने आसमान में पंख फड़फड़ाए। चित्रा की झरोके की तलाश में महल के चारों ओर चक्कर काटने लगा। मगर अफसोस, सारी खिड़कियां बंद थीं, झरोखे सूने थे, जैसे चित्रा का दिल भी कहीं खो गया हो। रुद्र ने हिम्मत नहीं हारी। वो एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा, चित्रा के कक्ष के ठीक सामने, और सुबह का इंतजार करने लगा। रात की बेचैनी धीरे धीरे थम रही थी। सूरज की किरणों ने जंगल को सुनहरा कर दिया। चिड़ियों की चहचहाहट गूंजने लगी। फूलों की क्यारियां खिल उठीं। तभी चित्रा के महल का झरोखा खुला। उसकी उदास आंखें बाहर झांकी। रुद्र का दिल जोर से धड़का। वो तोता बनकर फड़फड़ाया। चित्रा की नजर उस पर पड़ी, लेकिन वो समझ न सकी। रुद्र चीखना चाहता था, चित्रा, मैं हूं तुम्हारा रुद्र। केसरी ने धोखा दिया है। मगर उसकी आवाज सिर्फ चहकहाहट बनकर निकली। चित्रा ने एक गहरी सांस ली। उसका मन बेचैन था। उसे लग रहा था कि कुछ तो गलत हुआ है। वो झरोके पर खड़ी रही, जैसे रुद्र की मौजूदगी को महसूस कर रही हो। रुद्र ने सोचा, बस थोड़ा और इंतजार, किसी तरह उसे सच बताना होगा। लेकिन तभी सैनिकों की टापों की आवाज गूंजी। केसरी ने महल के चारों ओर पहरे और सख्त कर दिए थे। रुद्र का नन्हा तोता शरीर कांप उठा। वो समझ गया कि समय कम है और खतरा हर पल करीब आ रहा है। रुद्र तोते के नन्हे शरीर में चित्रा के झरोके के सामने पेड़ की डाल पर बैठा था। उसका दिल चित्रा को सच बताने की बेचैनी से धड़क रहा था। तभी एक बहेलिये की नजर उस रंग बिरंगे तोते पर पड़ी। उसकी आंखों में लालच की चमक उभरी। लेकिन महल के बगीचे में घुसना आसान नहीं था। उसने चालाकी से पहरेदार को कहा, रानी के कक्ष के पास एक पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता है। अगर इजाजत दो तो मैं उसे हटा दूं, वरना रानी को खतरा हो सकता है। पहरेदार ने तुरंत इजाजत दे दी और बहेलिया जाल लिए बगीचे में घुस आया। रुद्र ने उसे देखा तो सन्न रह गया। समझ गया कि ये उसे पकड़ने आया है। वो फुर्ती से एक डाल छोड़ दूसरी पर जा बैठा। लेकिन बहेलिया कोई नौसिखिया नहीं था। पक्षियों को फंसाने का उसका सालों का तजुर्बा था। थोड़ी देर की आंख में चौली के बाद उसने चतुराई से जाल फेंका और रुद्र को फंसा लिया। रुद्र का दिल जो चित्रा से मिलने की आस में बैठा था, अब मुसीबत में फड़फड़ा रहा था। लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने सोचा, लालच ही इसकी कमजोरी है, यही इसका जाल तोड़ेगा। उसने तोते की चहचहाहट में बहेलिये से कहा, भाई, मुझे मारकर या किसी साधारण बाजार में बेचकर तुझे कुछ सिक्के ही मिलेंगे,
लेकिन अगर तू मुझे राजमहल के बाजार में ले जाए, जहां राजा के नौकर सामान खरीदते हैं, तो तुझे सोने की मोहरें मिलेंगी। बहेलिया लालच में आ गया, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने रुद्र को पिंजरे में बंद किया और बाजार की ओर चल पड़ा। इधर चित्रा झरोखे पर खड़ी थी, उसका मन बेचैन था। उसे लग रहा था कि रुद्र कहीं आसपास ही है। तभी उसकी नज़र बगीचे में पंख फड़फड़ाते एक तोते पर पड़ी, जो अब पिंजरे में कैद था। उसका दिल जोर से धड़का, जैसे कोई अनजानी पुकार सुनाई दी हो। रुद्र पिंजरे में फंसा चित्रा की ओर देख रहा था। उसकी आंखें चीख रही थी, चित्रा, मैं हूं, मुझे पहचानो। लेकिन सैनिकों की नजरें हर कोने में थीं और केसरी का काला साया महल पर मंडरा रहा था। रुद्र तोते के नन्हे शरीर में पिंजरे में कैद बहेलिये के साथ बाजार की भीड़ में पहुंच चुका था। जब उसने मनुष्य की बोली में बात की तो बहेलिया हैरान रह गया। उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। ये तो अनमोल रत्न है, लाखों की कीमत मिलेगी, उसने सोचा और रुद्र को सोने चांदी की तरह सहेजकर घर ले गया। रात भर वो हवाई किले बनाता रहा। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगूंगा, रुद्र ने उसे सुझाया और बहेलिया खुशी से उछल पड़ा। उसकी आंखों में अमीरी के सपने तैरने लगे। सारी रात वो सो नहीं सका, बस सोने की मोहरों और ऐशो आराम की जिंदगी के ख्वाब देखता रहा। सुबह होते ही वो पिंजरा उठाकर बाजार की ओर चल पड़ा। रुद्र को एक नाजुक कांच के पिंजरे में रखा, जैसे कोई राजा का खजाना हो। बाजार में भीड़ उमड़ रही थी। व्यापारी, नौकर और राहगीर उस चमकीले तोते को देखकर रुक जाते। क्या दाम है पूछते, और जब बहेलिया 10,000 स्वर्ण मुद्राएं बताता तो सबके मुंह खुले रह जाते। इतना महंगा क्यों, इसकी खासियत क्या है, वो पूछते। बहेलिया गर्व से सीना तान कर कहता, ये तोता इंसानों की तरह बोलता है, मगर लोग हंसकर टाल देते, कोई यकीन न करता। रुद्र पिंजरे में बैठा सब देख रहा था। उसका दिल चित्रा की चिंता में डूबा था। वो सोच रहा था कि किसी तरह चित्रा तक पहुंचना होगा, उसे केसरी के धोखे का सच बताना होगा। तभी उसकी नजर एक राजमहल के नौकर पर पड़ी, जो सामान खरीदने आया था। रुद्र ने चहक कर कहा, मुझे रानी चित्रा के पास ले चलो, वो मुझे जरूर खरीदेंगी। बहेलिया लालच में अंधा हो चुका था। उसने नौकर को बुलाया और तोते की कीमत बताई। नौकर ने हैरानी से सिर हिलाया, लेकिन रुद्र की आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी। वो जानता था कि चित्रा उसकी आवाज पहचान लेगी। इधर केसरी रुद्र का रूप लिए महल में अपनी साजिशें बुन रहा था। सैनिकों को हर कोने में तैनात कर रखा था। विजयगढ़ का बाजार शाम की सुनहरी रोशनी में नहाया था। रुद्र तोते के नन्हे शरीर में पिंजरे में कैद बहेलिये के स्टॉल पर बैठा था। उसकी आंखें चित्रा तक पहुंचने की उम्मीद से चमक रही थीं। बाजार में लोग उस बोलने वाले तोते को देखकर हैरान थे, मगर 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की कीमत सुनकर सब पीछे हट जाते। तभी राजमहल की एक दासी, जो चित्रा की विश्वास पात्र थी, फूलों की टोकरी लिए वहां से गुजरी। उसकी नजर उस चमकीले तोते पर पड़ी। उसने बहेलिये से पूछा, इतना महंगा क्यों, इसकी खासियत क्या है? रुद्र ने मौका देखा और चहक कर बोला, मैं इंसानों की तरह बोलता हूं, लेकिन सुनो, मैं रानी चित्रा के लिए हूं। तुम तुरंत जाकर उन्हें मेरे बारे में बताओ, मगर खबरदार ये बात किसी और को पता ना चले, वरना भारी अनर्थ होगा और तुम्हें सजा मिलेगी। अगर तुम मुझे चुपके से चित्रा तक पहुंचा दोगे तो ऐसा इनाम मिलेगा कि तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। दासी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बहेलिया भी हैरान था, लेकिन लालच में चुप रहा। दासी ने बिना पल गंवाए पिंजरे की ओर देखा, जैसे रुद्र की आंखों में कोई गहरा राज छिपा हो। वो तेजी से महल की ओर दौड़ी। सूरज डूब रहा था। आकाश में लाल नारंगी रंग बिखर रहे थे। महल की पुष्पवाटिका में उदासी का साया पसरा था। चित्रा अपने झरोखे पर खड़ी थी। उसका मन बेचैन चित्रा झरोखे पर खड़ी थी। उसका चेहरा उदासी और चिंता के बादलों में डूबा हुआ था। उसका मन हर पल रुद्र की फिक्र में डोल रहा था कि वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। तभी उसकी विश्वास पात्र दासी हाँफती हुई, पसीने से तर, उत्तेजना से कांपती हुई दौड़ी आई। चित्रा ने उसे देखकर पूछा, क्या बात है, इतनी बेचैन क्यों हो? दासी ने फुसफुसाते हुए कहा, रानी, बाजार में मैंने एक चमत्कार देखा। एक तोता जो इंसानों की तरह बोलता है, उसने आपका नाम लिया और कहा कि उसे आपके पास ले आओ, मगर ये राज किसी को ना बताएं, वरना अनर्थ होगा, और अगर आप उसे बचा लेंगी तो आपको ऐसा इनाम मिलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं। चित्रा का दिल जोर से धड़क उठा। परकाया प्रवेश की विद्या का ख्याल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। कहीं ये रुद्र तो नहीं? उसकी आंखें नम हो गईं। वो चीखी, जल्दी जा, उस तोते को खरीद ला, वो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मांग रहा है ना? दासी ने सिर हिलाया, लेकिन चित्रा के पास इतनी मुद्राएं नहीं थीं। उसने कहा, तू दरबार जा, युवराज से मुद्राएं मांग। दासी दौड़कर दरबार पहुंची, जहां केसरी रुद्र का रूप लिए सिंहासन पर बैठा था।
उसने हैरानी से पूछा, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं? चित्रा को क्या चाहिए? दासी ने जवाब दिया, वो एक बोलने वाला तोता खरीदना चाहती हैं। केसरी का चेहरा पीला पड़ गया, उसका मन खलबलाने लगा। कैसा तोता जो इतनी कीमत मांगता है? लेकिन चित्रा को नाराज करने का खतरा वो नहीं ले सकता था। मन मारकर उसने मुद्राएं दे दी। दासी बाजार भागी, बहेलिए को मुद्राएं थमाई और चमकीले पिंजरे में बंद रुद्र को लेकर चित्रा के पास पहुंची। चित्रा ने पिंजरा खोला, तोता उसकी हथेली पर बैठ गया, लेकिन तभी केसरी छाया की तरह कक्ष में घुसा। उसने झपट्टा मारा और तोते को छीन लिया। चित्रा चीखी, ये क्या कर रहे हो? मैंने तोता मंगवाया था, क्यों मार डाला? पहले तो तुम मुझ पर जान छिड़कते थे, अब क्या हो गया? केसरी ने सोचा, ये मुझे रुद्र समझ रही है, मेरा व्यवहार गलत लग रहा है। चित्रा रोते हुए बोली, अगर मेरी इतनी कदर नहीं कि एक तोता भी न रख सकूं तो जीने का क्या फायदा, मैं प्राण त्याग दूंगी। इतना कहकर वो कक्ष से बाहर निकल गई। वो अपने को मारने के लिए कोई हथियार ढूंढने लगी, आसपास देखने लगी। ये देखकर केसरी घबरा गया। उसने चित्रा को धैर्य बंधाते हुए कहा, चित्रा तुम रो मत, तुम्हें मरने की भी जरूरत नहीं है। तुम तोता ही चाहती हो ना, मैं तुम्हारा तोता अभी जीवित करके देता हूं। ऐसा कहकर वह मृत तोते को लेकर कक्ष में प्रविष्ट हो गया। उसके पीछे पीछे वो मक्खी भी चली गई। उसने मृत तोते को लेकर ध्यान लगाया और उसके शरीर में प्रवेश कर गया। अब रुद्र का असली शरीर कक्ष में पड़ा था। तोता उड़कर बाहर आया। चित्रा ने खुशी से पकड़ा और पिंजरे में बंद कर दिया। मक्खी ने यह दृश्य देखा, 2 चक्कर लगाए और रुद्र के शरीर में प्रवेश कर गई। रुद्र आंखें खोलकर खड़ा हो गया। इतने दिनों बाद अपना असली रूप पा लिया। उसकी खुशी आसमान छू रही थी। वो कक्ष से बाहर निकला और अपनी पुरानी गर्मजोशी से भरी आवाज में पुकारा, चित्रा चित्रा। चित्रा ने आवाज सुनी तो झूम उठी। हाँ, ये मेरा रुद्र है, असली रुद्र। वो दौड़ कर आई। दोनों के आंसू निकल रहे थे। रुद्र और चित्रा एक दूसरे के सामने खड़े थे। रुद्र ने भावुक होकर कहा, चित्रा तुम्हारी हिम्मत और प्यार ने मुझे मेरे शरीर में वापस ला दिया। मैंने तो सोच लिया था कि शायद अब तुमसे कभी ना मिल पाऊं। दोनों एक दूसरे को अपनी आप बीती सुना रहे थे। रुद्र ने जंगल की मुसीबतों, केसरी की धोखेबाजी और उसकी साजिशों की कहानी बताई। चित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल केसरी के लिए गुस्से और नफरत से भर गया। उसने तीखे स्वर में कहा, इस तोते का आप क्या करें? मेरा मन तो करता है कि अभी इसकी गर्दन मरोड़ दूं। रुद्र ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, नहीं चित्रा, इसे मारना नहीं। इसे ऐसी सजा देनी है कि ये तिल तिर कर पछताए, हर पल अपनी करतूतों का बोझ ढोए। उन्होंने एक सोने का पिंजरा बनवाया जिसमें कोई दरवाजा नहीं था। केसरी, जो अब तोते के शरीर में कैद था, हमेशा के लिए उसमें बंद कर दिया गया। पिंजरे को दरबार के बीचों बीच टांग दिया गया ताकि सब उसकी सजा देखें। जब महाराज और महारानी को पता चला कि केसरी ने रुद्र का रूप लेकर राजपाट पर कब्जा करने की साजिश रची थी और रुद्र जंगलों में भटक रहा था, तो वो हैरान रह गए। रुद्र ने जंगल में चित्रा के साथ गुप्त विवाह कर शर्त पूरी की थी जिसे किसी ने नहीं देखा था। इस खुशी में पूरे राज्य में उत्सव का ऐलान हुआ। प्रजा के लिए भव्य दावत सजी और उसी समारोह में रुद्र का राज्याभिषेक हुआ। ढोल नगाड़ों की गूंज और फूलों की बरसात के बीच रुद्र अपने चहेते प्रजा का राजा बना। चित्रा उसकी बगल में रानी बनकर खड़ी थी। महल की दीवारें खुशियों से गूंज रही थीं और सारा विजयगढ़ उजाले में नहा रहा था, जैसे कोई पुरानी लोक कथा का सबसे दिलकश और प्रेरणादायक अंत सामने आ गया हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने कहानी को एंजॉय किया होगा। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही किसी और रोचक कहानी में। नमस्कार।